वंदे मातरम विद्यार्थियों और स्पेशली डीएलएड करने वाले जो विद्यार्थी है प्रथम और द्वितीय वर्ष, आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है और एक तरह से खुशखबरी है कि आपके जो परीक्षा के आवेदन है 2022 के वो ऑनलाइन भरने का जो विस्तृत निर्देश आ गए हैं और कल से जो भी फॉर्म भरने हैं वो शुरू हो जाएंगे। तो क्या प्रक्रिया रहेगी, क्या जो आज आदेश आया है वो मैं आपको पहले तो बता देता हूँ और उसके बाद में आपको प्रक्रिया भी बता दूंगा और कोशिश करूंगा कि 1-2 दिन में किसी एक स्टूडेंट का फॉर्म जो एग्जाम फॉर्म भर करके आपको पूरी प्रक्रिया है वो दिखा दूं ताकि आपको कोई समस्या नहीं आए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कार्यालय पंजीयक शिक्षा विभाग की परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर की तरफ से आज यानी 13/7/2022 को एक आदेश निकला है जिसमें सभी प्राचार्य डाइट को संबोधित किया हुआ है और डीएलएड प्रथम और द्वितीय वर्ष परीक्षा 2022 के आवेदन भरने के जो विस्तृत निर्देश है वो जारी किए गए हैं। अब क्या निर्देश हैं, तो डाइट सहित आपके जिले के अधीन सभी निजी और राजकीय जो डीएलएड शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान यानी जिसको सामान्य भाषा में अपन बीएससीसी कह रहे हैं, उनमें प्रथम और द्वितीय वर्ष के जो भी छात्र हैं उनके जो परीक्षा के आवेदन है वो भरना शुरू हो रहे हैं और साथ ही डीएलएड शिक्षण संस्थाओं के संबंध में विशेष रूप से पाबंद करें कि परीक्षार्थी के संपूर्ण रिकॉर्ड की जांच कर ऑनलाइन आवेदन को वेरीफाई कर अग्रेसित करें। यानी जो भी स्टूडेंट है उनको अपने स्तर पर आवेदन भरना है और जो डीएलएड कॉलेज है चाहे डाइट हो या अन्य जो एसटीसी कॉलेज है वो अपने कार्यालय में जो भी विद्यार्थियों के डॉक्यूमेंट है उनकी जांच करके उस फॉर्म को वेरीफाई करके आगे भेजेंगे। तो अब इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि परीक्षार्थी उसी परीक्षा में शामिल हो जिसका वह पात्र है। यानी कि अगर आप डीएलएड फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट ईयर का फॉर्म भरें और सेकंड ईयर में है तो आप सेकंड ईयर का फॉर्म भरें और यदि कोई परीक्षार्थी नियम विरुद्ध परीक्षा में शामिल होता है तो इस संबंध में संपूर्ण दायित्व संबंधित परीक्षार्थी और संस्था प्रदान का होगा। यानी अगर किसी संस्था से यानी डाइट या बीएससी कॉलेज से अगर कोई गलत किसी स्टूडेंट का वेरिफिकेशन हो जाता है या कोई गलत स्टूडेंट है वो गलत परीक्षा के लिए आवेदन करता है तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं की रहेगी। और इस संबंध में ये हो गया। उसके बाद में जो विस्तृत निर्देश है, अब ये एक तो है कि जो भी डीएलएड प्रथम और द्वितीय वर्ष परीक्षा आवेदन भरने के विस्तृत निर्देश है और ये ईमेल और वेबसाइट दी हुई है rajsaladarpan.nic.in। मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी वेबसाइट है और कैसे आवेदन करना है। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि राजस्थान राज्य में संचालित राजकीय और निजी क्षेत्र के मान्यता और संबद्धता प्राप्त अध्यापक शिक्षण संस्थाओं यानी जो बीएससी कॉलेज है डीएलएड है उनमें पात्र विद्यार्थी यानी छात्र अध्यापकों द्वारा डीएलएड सामान्य और संस्कृत प्रथम और द्वितीय वर्ष परीक्षा 2022 हेतु आवेदन पत्र किए जाने वास्ते और जो भी तिथि है उसके लिए जो अपने की प्रक्रिया है उसका विवरण है निम्न प्रकार से। उसका जो टाइम टेबल है कि ऑनलाइन आवेदन मॉड्यूल की जो उपलब्धता है वो आपके 14/7 से शुरू होगी यानी 14 जुलाई यानी कि कल से ये फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे और आवेदन करने का जो ऑप्शन है वो 14/7 से 26/7 यानी रात्रि 12 बजे तक रहेगा। 26 तारीख तक फॉर्म भरना है और मेरा ये सुझाव हमेशा रहता है कि आप लास्ट तारीख का इंतजार नहीं करें, आप समय पे अपना फॉर्म भरते हैं क्योंकि लास्ट समय में साइट पे लोड रहता है, ज़्यादा लोग फॉर्म भरते हैं तो कई बार समस्या हो जाती है। तो जो मानसिक परेशानी से बचने के लिए आप समय पे फॉर्म भर दें और परीक्षा शुल्क जमा कराने की जो भी अंतिम तारीख है वो 27 तारीख तक है संबंधित संस्थान में। अब जैसे इसमें क्या प्रक्रिया होगी मैं आपको बता देता हूँ कि डीएलएड प्रथम और द्वितीय वर्ष 2022 में परीक्षार्थी वही परीक्षा सम्मिलित हो सकेंगे जिनका डीएलएड में प्रवेश सत्र 2019-20 में अथवा 19-20 के बाद का हो। 19-20 से पूर्व के जो छात्र है वो शामिल नहीं हो पाएंगे और परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन हेतु पात्रता, न्यूनतम अर्हता, न्यूनतम उपस्थिति इत्यादि के प्रावधान शासन के द्वारा समय समय पर निर्धारित दिशा निर्देशों और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी द्वारा जो भी निर्धारित मानदंड है उनके अनुसार रहेंगे। तो वो आपके कॉलेज से तय होंगे और वो वहाँ से जानकारी आपको मिल जाएगी। अब छात्र अध्यापकों या परीक्षार्थियों के लिए क्या निर्देश है कि ऑनलाइन आवेदन है, अधिकृत वेबसाइट है http://rajsaladarpan.nic पे उपलब्ध एक टैब है डीएलएड एग्जाम्स, उसके माध्यम से होंगे। अब उसमें जो भी परीक्षार्थी या छात्र अध्यापक है उनको इंटर्नशिप के दौरान जो उपलब्ध लॉगिन आईडी थी और पासवर्ड था उसी से उनको लॉगिन करना है। अब अगर मान लो किसी के लॉगिन आईडी भूल गए तो वो भी आप पता कर सकते हैं, पासवर्ड भूल गए तो पासवर्ड भी फॉरगेट करके आप दोबारा पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं। वो प्रक्रिया मैं आपको बता दूंगा। और परीक्षार्थी जिस वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित होने योग्य उसी वर्ष के आवेदन का चयन करें। आप फर्स्ट ईयर में तो फर्स्ट ईयर का चयन करें और सेकंड ईयर का सेकंड ईयर करें। इसके अलावा परीक्षा शुल्क पूर्व की भांति संबंधित अध्यापक शिक्षा संस्थान में ही जमा करवाना है। जो परीक्षा शुल्क है वो आपके जो कॉलेज का कार्यालय है वहाँ आपको जमा कराना पड़ेगा और आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार्य होंगे। पंजीयक कार्यालय को हार्ड कॉपी प्रेषित नहीं की जानी, यानी कि आपको हार्ड कॉपी यानी प्रिंट नहीं भेजना है, आपको सिर्फ ऑनलाइन आवेदन करना है और किसी भी परिस्थिति में हाथ से भरे हुए या ऑफलाइन आवेदन है वो स्वीकार
नहीं होंगे। अब छात्र अध्यापक एक तो अपना जो नवीनतम जो रंगीन पासपोर्ट साइज जो फोटो है जिसकी केबी 50 केबी तक और साइन है वो भी 50 केबी तक अलग अलग स्कैन करके जेपीजी में आपको रखना है। इसके अलावा आपको 10वीं और 12वीं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की जो अंक तालिकाएँ हैं, मार्क लिस्ट है, उसको भी आपको स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा। वो भी आपको अपने पास रखनी है जब भी आप फॉर्म भरें। और छात्र अध्यापक को डाउनलोड किए गए आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी अपने पास सुरक्षित रखकर और संभाल के रखनी है ताकि जरूरत पड़ने पर मिलान किया जा सके। हो सकता है आपके कॉलेज में उसकी जो है हार्ड कॉपी मांग लें। और छात्र अध्यापक द्वारा अपलोड किए जाने दस्तावेज, फोटो, हस्ताक्षर आदि स्पष्ट स्कैन किए जाने के बाद ही अपलोड किए जाएँ। ये विशेष ध्यान रखें कि आपका फोटो साइन हो, स्पष्ट हो और जो 50 केबी के अंदर हो, अन्यथा वो अपलोड ही नहीं होगा। छात्र अध्यापक स्वयं ऑनलाइन आवेदन करेंगे। कहने का मतलब है कि अगर आप खुद भरते हैं तो बढ़िया है, अगर आप किसी ई मित्र या साइबर कैफे पे भरवाते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी रहेगी, उसकी जिम्मेदारी नहीं रहेगी। इसलिए आप जब भी फॉर्म भरें आप पास में रहें, अपने जो भी नाम की स्पेलिंग वगैरह जो भी है वो भी चेक कर लें। इसके अलावा जो भी अंक तालिका, फोटो वगैरह है उसको सावधानीपूर्वक अपलोड करने के बाद ही आप उसको ओके करें। छात्र अध्यापक ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट ले और उसे अपने पास सुरक्षित रखें। और परीक्षार्थियों या छात्र अध्यापकों को प्रोफाइल इंटर्नशिप मॉड्यूल में स्वतः प्रदर्शित हो जाएगा। उन्हें केवल आवश्यक सूचनाएं भरनी है, यानी आपकी जो भी वहाँ के रोल नंबर वगैरह या जो भी नाम है, पिता का नाम है, काफ़ी सूचना है वो आपको ऑलरेडी मिलेगी क्योंकि आपने इंटर्नशिप में वहाँ अप्लाई किया हुआ है। आपके कॉलेज से डाटा है वो ऑलरेडी अपलोड है, तो आपको लॉगिन करके वो डाटा चेक करना है, सही हो उसके आगे फॉर्म को अप्लाई करना है। और परीक्षार्थी यानी छात्रार्थी को अपने प्रोफाइल से अपना नाम, पिता का नाम इत्यादि का मिलान सेकेंडरी की अंक तालिका से करना है। यानी कि आपकी जो 10वीं की मार्क लिस्ट में आपका नाम वगैरह है वो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके मिलान में यदि कोई त्रुटि है तो संबंधित छात्र अध्यापक शिक्षण संस्था के प्रधानाचार्य को तत्काल सूचित करें और भविष्य में जब भी सुधार का ऑनलाइन विकल्प मिले तब सुधार कर ले। यानी कि आपके 10वीं 12वीं में अगर रिकॉर्ड में नाम अलग है और आपके कॉलेज में नाम अलग प्रदर्शित हो रहा है या ऑनलाइन आपका नाम अलग प्रदर्शित हो रहा है तो हो सकता है आपके कॉलेज से जो फीडिंग की गई उसमें थोड़ी मिस्टेक हुई हो, तो आपको तुरंत अपने जो भी डीएलएड का जो महाविद्यालय, कॉलेज है या डाइट है वहाँ आपको संपर्क करके इसको सुधार करवाना है। और प्रथम और द्वितीय वर्ष के प्रश्न पत्रों का चयन सावधानीपूर्वक किया जाना है। जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको पेपर सेलेक्ट करने पड़ेंगे, तो पेपर सेलेक्ट में जैसे जो अनिवार्य पेपर है वो अपने आप आ जाएंगे, लेकिन अगर मान लो कोई ऑप्शनल है तो उसमें आपको ध्यान रखना है। और यदि प्रथम वर्ष में विद्यार्थी प्रोन्त है तो वह द्वितीय वर्ष के साथ प्रथम वर्ष के प्रोन्त विषयों को भी चयन अनिवार्य से करें, यानी आपके अगर कोई ड्यू पेपर है तो उसको भी ध्यान रखना है। द्वितीय वर्ष के प्रश्न पत्रों का चयन करते समय सामाजिक विज्ञान और विज्ञान विषय में से एक का चयन करें। ये द्वितीय वर्ष के लिए, क्योंकि प्रथम वर्ष में शायद लगभग सब सारे कॉमन पेपर है तो इतनी समस्या नहीं आएगी, लेकिन जो सेकंड ईयर में है उनके लिए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है, एक का चयन करना है। और भाषा विज्ञान का चयन करते समय जो भी है वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। उसके अलावा जैसे इसमें लिखा हुआ है कि भाषा चयन करते समय संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती इत्यादि में से अध्ययन की भाषा का चयन करें। यानी आपके जो ज़्यादातर की जो संस्कृत होगी और इसके अलावा अगर उर्दू, पंजाबी है तो भी आप उसको अपने हिसाब से देख लें और वही चयन करें और जिसका आपने सत्र पर्यंत अध्ययन किया है, यानी आपकी जो सब्जेक्ट रहा हो अपने एसटीसी कॉलेज में वही आप सेलेक्ट करें। और प्रथम और द्वितीय वर्ष में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी पूर्ववर्ती परीक्षार्थी के रूप में आवेदन करना सुनिश्चित करेंगे। यानी कि जो भी पूर्ववर्ती का मतलब जो एक्स स्टूडेंट या भूतपूर्व टाइप है उसमें करेंगे, यानी आपको वहाँ में स्पष्ट मेंशन करना है कि आप पहले से अनुत्तीर्ण या पहली बार एग्जाम दे रहे। और प्रोन्त द्वितीय अवसर के और पूरक द्वितीय अवसर के परीक्षार्थी केवल उन्हीं विषयों का चयन करें जिनमें प्रोन्त या पूरक हो। यानी अगर आपके सप्लीमेंट्री वगैरह है तो आपको जो ड्यू पेपर है उन्हीं में आपको आवेदन करना है, सभी में नहीं करना है। अब जो परीक्षा शुल्क है डीएलएड प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष के लिए जो नियमित विद्यार्थी है उनके लिए 270 रुपये, पूर्ववर्ती प्रथम वर्ष के उनके लिए 270 है, द्वितीय वर्ष के नियमित के लिए भी 270 है और पूर्ववर्ती द्वितीय वर्ष के 270 है। इस प्रकार के सामान्य जो शुल्क है वो 270 रुपये है। द्वितीय वर्ष नियमित के साथ प्रथम वर्ष अगर दोनों शामिल है, यानी आप सेकंड ईयर में और फर्स्ट ईयर का कोई पेपर ड्यू है तो आपको 540 रुपये है, यानी इसके डबल हो जाएंगे। और द्वितीय वर्ष के साथ में पूर्ववर्ती परीक्षा के पेपर प्रथम वर्ष के विषय है तो भी 540 होंगे। यानी अगर आप एक वर्ष के दे रहे हैं तो 270 और आप दोनों वर्ष के दे रहे हैं, यानी किसी साल का ड्यू पेपर भी आप दे रहे हैं या कोई बकाया पेपर है तो आपको डबल फीस है 540 रुपये है वो है। अब संस्था प्रधान यानी जो डाइट के प्राचार्य या एसएससी कॉलेज के जो संस्था प्रधान है उनके लिए कुछ निर्देश है कि उनको अपने जो रिकॉर्ड को देख करके ही जो भी आवेदन है उसको स्वीकार करना है। अब ये आपके लिए नहीं है या स्टूडेंट के लिए नहीं है, ये कॉलेजों के लिए। फिर भी मैं थोड़ी सी छोटी मोटी जानकारी बता दूं ताकि आप भी उसके लिए थोड़ा सतर्क रहें कि आपका जो भी ऑनलाइन आप आवेदन भर रहे हैं वो आपके कॉलेज में आपने जो भी रिकॉर्ड पहले से दिया हुआ है या आपने 10वीं 12वीं की जो मार्क लिस्ट वगैरह है उससे मिलान करना जरूरी है। और संबंधित संस्थान अपने सभी परीक्षार्थियों द्वारा अदा किए गए शुल्क की समेकित राशि का डिमांड ड्राफ्ट, ये उन कॉलेज वालों के लिए, आपके लिए स्टूडेंट्स के लिए नहीं है,
तो जो भी राशि होगी वो जो अपने स्टूडेंट के हिसाब से 250 रुपये के, 270 के हिसाब से या 540 की जो भी संकलन होगी वो डिमांड ड्राफ्ट डीडी बना करके वो बीकानेर भेजेंगे, वो उनका काम है। इसके अलावा संस्था अपने लॉगिन से आवेदन सत्यापित करते समय विशेष ध्यान दें कि विषय कोड है वो सही विकल्प दिया गया है। तो ये विषय कोड आपको प्लीज़ चेक करना है कि आप जो विषय भर रहे हैं उसमें जैसे भाषा है, एक तो इसमें विज्ञान और सामाजिक का एक आपको सेलेक्ट करना है सेकेंड ईयर में, और भाषा का सेलेक्ट करते समय विशेष ध्यान रखना है कि आपके जो कोड है और भाषा है वो सही हो। और संस्थान अपने लॉगिन से आवेदन पत्र सत्यापित करते समय ध्यान रखें कि परीक्षार्थी ने अध्ययनरत सभी विषयों का चयन किया है, यानी अगर उसके चयन में कुछ त्रुटि रहेगी तो भी वो आपको सूचित करेंगे। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आपको फॉर्म को अच्छी तरह से चेक करना है ताकि ये मौका नहीं मिले। और इस तरह से ये निर्देश उनके लिए, और उपयुक्त निर्देशानुसार अंकित निर्देशों के में वर्णित समस्त प्रकार की शर्तों, अर्हताओं, योग्यता और नियमों का शासन द्वारा निर्धारित नियमों और विधि सम्मत प्रक्रिया माननीय न्यायालय के आदि के निर्णय से पूर्ण या आंशिक विभेद होने पर इन्हें अंतिम नहीं माना जाएगा। यानी ये सामान्य सूचना है। अब और एक विशेष बात आपको बता दूं, कुछ ध्यान रखने वाली जो बातें हैं वो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि ऑनलाइन आवेदन करते समय एक तो आपके पास जो फोटो है वो आपका लेटेस्ट फोटो होना चाहिए, उसकी जो भी इमेज है उसको जेपीजी में आपको बनानी है, और 50 KB तक फोटो को एडिट करके करना है। साइन भी 50 KB तक करना है, हो सके तो आप ब्लैक पेन से साइन करें ताकि वो साइन क्लियर आते हैं स्कैन करने में। 12वीं की जो अंक तालिका है उसकी 100 KB तक आपको जेपीजी फॉर्मेट में आपको अपलोड करनी पड़ेगी। जाति प्रमाण पत्र अगर है आपका किसी कैटेगरी में तो वो करना है। काउंसलिंग का सीरियल नंबर आपको जो आवंटित हुआ था वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा, तो वो भी आप ध्यान रखें। और प्रवेश दिनांक प्रथम वर्ष, अब ये आपको या तो आपके कॉलेज के जो भी ग्रुप वगैरह बने हुए हैं उनमें वो बता देंगे, या आपको भी ध्यान रखना है कि आपने प्रवेश कब किया था कॉलेज में। अगर आपके पास कॉलेज आवंटन का या उससे संबंधित कोई सूचना या वहाँ का जो प्रवेश का लेटर है तो आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, या कॉलेज से ये लिस्ट लगभग अपने जो भी स्टूडेंट हैं उनके व्हाट्सएप ग्रुप में वो कॉलेज वाले भेज देते हैं कि इस प्रवेश तारीख क्या भरनी है। इसके अलावा आपको आधार कार्ड की फोटोकॉपी वो भी अपने साथ रखनी है, और 10वीं की मार्कलिस्ट भी रखनी है। हालांकि इसमें नहीं लिखा हुआ लेकिन 10वीं की मार्कलिस्ट भी है, वो डेट ऑफ बर्थ उसके लिए कंफर्मेशन के लिए। अब एक स्टेप है तो किस तरीके से आपको करना है, तो सबसे पहले आपको राज्य साला दर्पण NIC पे जाना है, फिर इंटीग्रेटेड साला दर्पण पे क्लिक करना है, DLED एग्जाम पे क्लिक करना है, स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करना है, और ये पासवर्ड वगैरह ये करना है, कैंडिडेट प्रोफाइल पे क्लिक करना है, और प्रोफाइल की जानकारी चेक करने के बाद में एग्जाम एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना है और बेसिक डिटेल भरनी है, और उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल आपको 10वीं 12वीं की जो भी वो भरनी है और नेक्स्ट करना है। उसके बाद में आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, आप फर्स्ट ईयर है तो फर्स्ट ईयर करना है, सेकंड ईयर है तो सेकंड ईयर करना है, और अगर आप प्रोन्थ है और कोई पेपर ड्यू वगैरह है तो वो सब्जेक्ट चेक करने हैं। इस तरीके से अगर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में अनुत्तीर्ण है तो उनको पूर्ववर्ती आवेदन का चयन करना है। ये विशेष बातें ध्यान रखनी है। और द्वितीय वर्ष है इनके लिए ये जो भी है वो मैं आपको बता दूंगा। फोटो और साइन अपलोड करने हैं आपको, और सेव करके नेक्स्ट करना है, और कैंडिडेट डॉक्यूमेंट कास्ट जो या PH फिजिकल इंडिकेट का सर्टिफिकेट वगैरह जो भी आपकी कैटेगरी है वो आपको अपलोड करना है। उसके बाद में आपके पास ऑप्शन आएगा सेव का, उसके बाद में व्यू एप्लीकेशन का आएगा, आपको एप्लीकेशन पूरी दिखाई देगी कि आपने क्या क्या भरा है। आपको उसको गौर से देख करने के बाद में उसको आपको फाइनल सबमिट करना है, और आवेदन पत्र चेक पे क्लिक करने के बाद में फाइनल सबमिट करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो आपका सेव हो जाएगा। और अगर मान लो आवेदन पत्र में कोई त्रुटि होती है और आवेदन निरस्त करने के लिए अप्लाई फॉर रिजेक्शन पर क्लिक करें, यानी इसमें ये भी ऑप्शन दिया है कि आप गलती से कोई ऐसी जानकारी भर देते हैं जो गलत है तो आप तुरंत उसको रिजेक्ट कर सकते हैं और दोबारा फॉर्म भर सकते हैं। और इसके लिए अगर मान लो रिजेक्ट करते हैं तो रिजेक्ट के पश्चात परीक्षार्थी के अध्ययनरत संस्थान से वेरिफिकेशन के पश्चात ही पुनः लॉगिन आवेदन कर पाएंगे। यानी कि आपको अगर एक बार आप रिजेक्ट कर देते तो आपको फिर अपने महाविद्यालय या डाइट से संपर्क करना पड़ेगा। तो कोशिश ये करें कि आप गलत सूचना भरें ही नहीं, आप बहुत ध्यान से फॉर्म भरें। और मैं बहुत जल्दी ही 1-2 दिन में ही आपको ये इसका वीडियो है फॉर्म भरने का पूरा वीडियो मैं लाइव प्रोसेस आपको बता दूंगा ताकि आपकी कोई समस्या नहीं आएगी। तो आप जल्दबाजी भी नहीं करें, धैर्य के साथ में अपने कॉलेज से जो भी सूचनाएं आपको चाहिए, खास करके जो प्रवेश दिनांक है या और भी कोई सूचना अगर आपको जरूरत है तो आप कॉलेज से प्राप्त कर लें, और उसके बाद में ये फॉर्म आप भरें। और आवेदन का जो प्रिंट है वो अवश्य प्राप्त करें, यानी उसका प्रिंट की हार्ड कॉपी भी अपने पास रखें और सॉफ्ट कॉपी आप PDF ग्रुप में सेव कर लें ताकि जब भी आपको जरूरत हो आप कहीं भी प्रिंट करवा सकें। और निर्धारित नियमानुसार निर्धारित शुल्क है वो अपने अध्ययनरत संस्था में जमा कराना है। इस बार ये विशेष बात है, पिछली बार कोरोना में जो परीक्षा शुल्क है वो भी ऑनलाइन लिया गया था तो आपको कॉलेज जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इस बार कोरोना की कोई समस्या नहीं है तो आपको जो भी फॉर्म का प्रिंट लेकर के अपने संस्थान में जाना है, और हो सकता है वो वहाँ एक कॉपी आपकी फॉर्म की मांग ले ताकि मिलान करने के लिए। और आपको जो भी शुल्क है 270 रुपये या 540 वो आपको अपने कॉलेज में जमा करवाना है। तो ये पूरी जानकारी थी। अब मैं आपको बता दूं कि जैसे ये साला दर्पण की जो ये साइट है
शाला दर्पण आप जैसे ही सर्च करेंगे, अब साइट में यहाँ आप नीचे क्लिक करेंगे तो यहाँ बालिका प्रोत्साहन, इसके अलावा यहाँ जैसे आगे जाएंगे तो इसमें आपके ये डीएलएड एग्ज़ाम का ऑप्शन आएगा, यहाँ आपको क्लिक करना है और यहाँ डीएलएड एग्ज़ाम के ऑप्शन पे ये इस तरह का आपके पेज खुलेगा। यहाँ आपको स्टूडेंट, इंस्टीट्यूट और अलग अलग जो ऑप्शन है इसमें ये कॉलेज के लिए या स्टूडेंट के लिए यहाँ है, तो यहाँ स्टूडेंट पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे स्टूडेंट लॉगिन का ऑप्शन यहाँ आपको खुल जाएगा। यहाँ आपको यूजर नेम भरना है जो भी है, फिर आपको पासवर्ड भरना है और कैप्चा भर के लॉगिन होना है। उसके बाद की प्रक्रिया मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। और अगर आपको मान लो किसी भी कारण से आपको आईडी पता नहीं है, आपका जो लॉगिन आईडी या यूजर नेम पता नहीं है, तो आपको यहाँ सर्च ऑप्शन पे जाना है। यहाँ आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट है। इसके बाद में डिस्ट्रिक्ट के बाद में आप डीएलएड में, डीएलएड संस्कृत में या भाषा में, वो आपको सेलेक्ट करना है। जैसे डीएलएड में कर रहे हैं आप, जैसे मैं आपको एक ज़िले का सेलेक्ट करके, जैसे मैं अब जैसे किसी भी एक ज़िले का सेलेक्ट कर, जैसे जालौर ज़िले का सेलेक्ट करके बता रहा हूँ। अब यहाँ जितने भी संस्थान है उसका नाम आ जाएगा। तो अब जैसे यहाँ अभी संस्थान नहीं आ रहा है, तो अब जैसे जालौर पहले यहाँ कर दिया, उसके बाद में यहाँ डीएलएड हो गया। उसके बाद में जैसे अभी संस्थान नहीं आ रहा है, मेरे ख्याल से ये कल काम करना शुरू करेगा। तो अब जैसे यहाँ दूसरा जिला मैं सेलेक्ट करके आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे अजमेर है, इसमें डीएलएड है, अभी भी इसमें नहीं आ रहा है क्योंकि ये जो पोर्टल है वो कल से यानी 14 तारीख से शुरू होगा। तो इसमें मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से आपको अपना जो पासवर्ड रीसेट करना है या अपना यूजर आईडी पता करनी है। और अगर आपने इंटर्नशिप का भी फॉर्म भरा होगा तो उसमें आपके पास आईडी पासवर्ड होंगे, तो उससे आप लॉगिन कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। पूरा जो डिटेल है वो आपको बता दूंगा। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। और जब भी आप फॉर्म भरें, आप आराम से उसको एक बार सोच समझ के देख करके फॉर्म भरें, जल्दबाजी नहीं करें। और मैं जल्दी इसके लिए संबंध में पूरा वीडियो आपको बना दूंगा। और ये जानकारी आप अधिक से अधिक अपने जो भी साथी स्टूडेंट हैं उनको शेयर करें ताकि उनके भी ये उपयोगी रहे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।